यहाँ के दलालों, बेशर्म आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन भाड़े पर आया है यहाँ पे? कौन भाड़े पर बताया जा रहा है? कौन भाड़े पर आया? जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब। अरे वो देशभक्त है, उसको देशभक्त कह रहे हो? एक नंबर का लुटेरा, एक नंबर का लुटेरा। वो स्मृति ईरानी मोटी भैंस सिलेंडर लेके बैठ जाती थी सिलेंडर के ऊपर, आज कहाँ है? पानी के ऊपर मटके फोड़ती थी। नमस्कार द सोशल न्यूज में आपका स्वागत। अभी हम अनुराग ओझा के साथ हैं रामलीला के मैदान में और बात की चीत करेंगे। क्या लग रहा है जो भीड़ जमा हुई है, तो क्या इससे इंसाफ हो पाएगा कि और ढकेला जाएगा? बताया जा रहा है कि भीड़ से कोई फायदा नहीं होगा। आप एक चीज बताइए, आपने गांधी के आंदोलन को पढ़ा है? पढ़ा जरूर होगा। गांधी ने जितने भी आंदोलन किए, अंग्रेजी हुकूमत का पेशाब उतर गया था। तो अंग्रेजी सरकार की आज की रैलियों से महाराज हवा तो निकल ही जाएगी, क्योंकि ये रैली इसलिए की जा रही है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे विपक्षी नेताओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि तानाशाह पूर्ण रूप से डरा हुआ है। विपक्ष में जो गलत है वही तो सलाखों के पीछे नजर आ रहा है। देखिए, पक्ष में भी तो लोग गलत हैं। गलत का मोदी जी नहीं है, जयशाह का पापा नहीं गलत है। आप बताइए, शुभेंदु अधिकारी गलत है कि नहीं? अजीत दादा गलत है कि नहीं? हेमंत बिस्वा शर्मा गलत है कि नहीं? इनके लोग जो गलत हैं उनको तो ये संरक्षण देंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है, और विपक्ष के लोगों को ये खत्म करने की कोशिश करेंगे। विपक्ष में ही दोषी पाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात कही जाए तो दोषी है, तभी तो जेल के पीछे भाई की ईडी और सीबीआई निष्पक्ष जांच जिस दिन करने लगेगी, जिस दिन सत्ता पक्ष पर वो बैठने का काम करने लगेगी, उस दिन कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये सब आपके भी सामने हो जाएगा, हमारे भी सामने। बीजेपी वाले बोलते हैं कि जहां भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है रैलियों में, जो कांग्रेस की हो या के दलालों, बेशर्म आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन भाड़े पर आया यहाँ पे? कौन भाड़े पर बताया जा रहा है? कौन भाड़े पर आया यहाँ पे? कौन भाड़े पर आया है? कौन भाड़े पर आया बताइए? कौन भाड़े पर? अरे कौन भाड़े पर आया यहाँ पे? इतने लोग खड़े हैं, दलाली पैसा लेकर आए हैं? नहीं, मोदी जी विकास कर रहे हैं भैया, तभी तो को भी शर्म आनी चाहिए, मोदी जी को भी शर्म आनी चाहिए, और जो लोग कह रहे हैं कि भाड़े पर भीड़ बुलाई गई है उनको भी शर्म आनी चाहिए। इतने बेशर्म लोग हो गए हैं। तो जनता इसलिए आई है क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी और पूरी इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो एक नई सिरे से भारत की शुरुआत होगी। किसान इसलिए यहाँ पे आया हुआ है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हमारी एमएसपी लागू की जाएगी। यहाँ पे युवा इसलिए आया हुआ है कि अगर उनकी सरकार इंडिया अलायंस की बनती है तो युवाओं का पेपर लीक होने से बचेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाएं इसलिए यहाँ पे आई हैं क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो उनको इज्जत मिलेगी। तीसरी बार मोदी लहर फिर से बताया जा रहा है। अरे आप बता रहे हैं, आप बीजेपी वाला तो पत्रकार भी तो हैं, आप बीजेपी वाले ही। जनता चुन रही है अनुराग जी, जनता चुन रही है। जनता चुन रही है, जिसे हम चुनते हैं उसे हम धुनते भी हैं। तो साहब 24 में तो हम नहीं चुनेंगे इनको, क्योंकि हमने इनको 14 में चुन लिया, 19 में चुन लिया, और उसके बाद में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमको बेवकूफ बनाने का काम किया, जुमला देने का काम किया, कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाने का काम किया। किसानों को बोला आय दुगना कर देंगे, किसान भाइयों ने दबा दिया। महिलाओं को बोला आपको आधी रात को गहना लाद के घूमोगी तब भी सुरक्षित रहोगी, महिलाओं ने वोट दे दिया। पिछड़ा दलित आदिवासी को बोला कि आपका हक अधिकार दे देंगे, उन्होंने बटन दबा दिया। युवाओं को बोला सबको पक्की नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, युवाओं ने बटन दबा दिया। अब आप बताइए युवा के साथ में क्या हो रहा है, किसान के साथ में क्या हो रहा है, जवान के साथ में क्या हो रहा है? SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, पिछड़े बहुजन समाज के लोगों का संविधान बदलने का कोशिश किया जा रहा है। गरीब जनता तो खुश है बीजेपी राज में, जो कांग्रेस राज में नहीं। आप धीरू भाई अंबानी के रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं रिश्तेदार नहीं हूँ। मोदी जी सच का बात, आप इस देश के नहीं हैं, इसमें गरीब लोग नहीं रहते हैं। आप बताइए, गरीब लोग 5 किलो राशन दिया जा रहा है लोगों को, गरीब लोगों को और गरीब किया जा रहा है, और अमीर लोगों को और अमीर किया जा रहा है। इस देश में गरीबी और अमीरी की 2 खाई हो गई है। जो गरीब था वो गरीब हो गया, और जो अमीर था वो अमीर हो गया। और विकास जो हो रहा था वो विकास ने, जो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ, वो मोदी राज में हो रहा है। विकास तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन विनाश इस देश का हो गया है, और विनाश करने वाला नरेंद्र मोदी है। इसने देश की पूरी ऐसी तैसी कर दी है। 2024 में जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं 400 पार, देखिए इनकी ईवीएम हटा दीजिए, एक बार ईवीएम हटा दीजिए, कितनी इनमें जिगर है, कितना किसमें क्या है देख लिया जाएगा। ईवीएम हटा दो महाराज, 40 सीट इनकी नहीं आएगी, 40 सीट नहीं आएगी। आप कान खोलकर सुन लीजिएगा। अगर मोदी जी के चेहरे पर वोट मिलता है तो भैया बैलेट पेपर से भी वोट डालेगा ना लोग। हटा दीजिए ईवीएम। महिलाएं खुश है भाई। बेईमानी, इतना बेईमानी,
पूतो मीट भतरो मीट। वाली खुश नहीं है, महिला कहाँ से खुश हो जाएंगी? पहले आप ये शादी बहन से करेंगे, पूछिए। एक मिनट, शादी करेंगे ना, बीबी को खुश रखते हैं ना। मोदी जी को 60 साल हो गए बीबी को छोड़े हुए, तो क्यों नहीं इसको पहले उसको ही खुश कर ले। देश की बीबी, देश की महिलाओं का खुश करेगा, पहले एक को ही खुश कर ले। आप कह रहे हो विकास, विकास अगर जो अपने कमरे में झांका होता ना, तो आज विकास भी और मोदी जी पड़पोते के होते। ये बात है भाई साहब, अगर कमरे में झांके होते तो विकास आज खेल रहा होता। नहीं, पोते विकास विकास खेल रहा होता। लल्लू है, वो तो लल्लू है मोदी जी तो। तो क्या लग रहा है ये जो भीड़ है इसे इंसाफ की आवाज पहुंच पाएगी? बिल्कुल, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो यहाँ पे जो लोग आए हैं ये जरूर बदलाव करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुगाड़ू पार्टी, नो डाटा अलायंस वाली पार्टी का खात्मा 24 को होगा। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में जमा हुए, जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल छूटेगा। तानाशाहों की तानाशाही हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे। और मोदी जी कितना भी कर लें तानाशाही, पर 24 में हम इनकी दाल गलने नहीं देंगे। ईवीएम तो हटा के ही मानेंगे, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन ईवीएम हटाएंगे। क्या बोलना, 24 में तो बता रहे हैं कि 400 पार है। कहाँ 400 पार है भाई? 400 कोई पार नहीं है। ये तो इन्होंने अपने मन में ठान रखा है, ईवीएम में गड़बड़ कर रखा है, सेट किया हुआ सारा मैच फिक्स है इनका, जब भी तो 400 पार बोल रहे हैं। जनता चुन रही है, आपको विकास नहीं नजर, जनता खुश है। जनता खुश है ही नहीं। कौन सी जनता खुश है? जनता तो ये खुश है जो ना खुश है। जब इतनी संख्या के अंदर यहाँ पर आए ना, जनता तो खुश है ही नहीं। मोदी जी अगर जो ईमानदारी से इलेक्शन करा ले, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लें, ईवीएम को हटा दीजिए और इलेक्शन करा लो। आप 400 कहते हैं, मैं कह रहा हूँ 40 के पार नहीं होंगे। दावा है मेरा, मैं ठोक के कहता हूँ 40 के पार नहीं होंगे। दावे तो बहुत ऐसे, महंगाई की जिस तरह से बात की जाए तो क्या 2024 में बीजेपी दावे कर रही कि महंगाई कमेगी? महंगाई कांग्रेस के शासन के अंदर जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। वो स्मृति ईरानी मोटी भैंस सिलेंडर लेके बैठ जाती थी सिलेंडर के ऊपर, आज कहाँ है? पानी के ऊपर मटके फोड़ती थी, वो कहाँ है बताइए? उसको ढूंढ के लाओ ना, कहाँ है? कहीं नहीं है। कहाँ है कि इतनी महंगाई? विकास करने में लगी हुई है, देश का विकास हो रहा है। अरे वो एक मिनट, वो अपना विकास कर ले। यदि उसने अपने कमरे में झांका होता तो आज विकास भी ना बच्चों वाला होता, मोदी जी दादा बन गए होते, तो वो तो विकास हुआ ही नहीं। ये तो कहीं कहीं घूमते रहे, कभी साधु, कभी झोला उठाया, कभी चल दिया। हम तो बाबा जी हैं, हम तो भूखे भिखारी हैं। चाय बेच के देश का विकास किए हैं, देश के तब प्रधानमंत्री बने हुए हैं। एक चाय, इतने दुनिया अपने देश के अंदर इतने चाय वाले हैं, वो तो बने नहीं। ये कहीं देशभक्त है। अरे वो देशभक्त है, उसको देशभक्त कह रहे हो? एक नंबर का लुटेरा, एक नंबर का लुटेरा। गुजरात के जब सीएम थे ना, गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया था, ट्रेनों में आग लगवा दी थी, लोगों को मरवा दिया था। किसको नहीं झुकने देंगे? देश नहीं झुकने देंगे मोदी जी। तुमने तो पूरे वर्ल्ड में नाक कटवा दी, खुद ही देश में नाक कटवा दी। क्या रह गया? क्या बताओ मेरे को, क्या रह गया? अभी 24 में देश ना भागता नजर आएगा, दिल्ली से भागेगा। महिलाओं का जो अपमान है, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे को होनी चाहिए थी, जिसने महिलाओं को, खिलाड़ी को बदनाम किया। और हमारी बात सुन लें, मोदी जी ने झूठ बोला बड़े सलीके से, मोदी जी ने झूठ बोला बड़े सलीके से। ये जनता एतवार न करती तो क्या करती मित्रों? अब हमारी बात सुन लीजिए, ये जो मोदी जी के सपेरे हैं, ये बॉबी पे बीन लिए बैठे हैं, तो केजरीवाल भी होशियार है, दूरबीन लिए बैठे हैं। ये जनता फैसला करेगी क्या होने वाला है। मोदी ने प्रभु पटेल को बरी कर दिया, मीडिया कोई नहीं दिखाई। प्रभु पटेल बरी हो गए, छगन भुजबल बरी हो गए, सुनील तटकरे बरी हो गए। अगर ईडी सम्मान देती है, जब ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उनका जो पीए है ना, जोशी करके है, उससे 1 हफ्ता पहले उसको नोटिस दिया गया था। आज 2.5 साल सरकार बनने हो गई, लेकिन उसके बाद में ईडी ने कितनी नोटिस दी?